बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात अभी भी हमारी नज़रों के सामने हैं, तो इंशाअल्लाह आज की मजलिस में उन तमाम सवालों के जवाबात यके बाद दीगरे बिल्कुल देने की कोशिश करेंगे। जिनमें सबसे पहले हमारी एक बहन है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन पूछती ये हैं कि अगर LIC जो कंपनी होती है, अगर उसमें वो जो कंपनी है वो उसका जो फाउंडर है या फिर उसका जो मालिक है वो कोई मुसलमान ही है, तो फिर उसमें लाइफ इंश्योरेंस का काम करना कैसा है। मेरे जो पापा है तो वो अपने लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनी है वहाँ पर काम करते हैं। मैं पहले उनके साथ उनके काम करवा देती थी, जैसे कि इंश्योरेंस के जो फॉर्म होते हैं उनको भर लिया करती थी, किसी के ज़ेरोक्स निकलना वगैरह ये तमाम काम करवाती थी। अब ये कहती हैं कि अब मुझे इस काम का गुनाह नहीं मिलेगा, मैंने छोड़ दिया वो काम जो ये करती थी। इंश्योरेंस के इनके वालिद साहब की कंपनी थी या फिर उनके वालिद साहब किसी कंपनी में जॉब करते थे। मसला ये है कि ये कंपनी किसी मुसलमान की है, तो ऐसी सूरत के अंदर मसला क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने उस काम को छोड़ दिया है तो छोड़ने की वजह से आप सच्चे पक्के दिल से तौबा कर लेती है, तो फिर आपके जो गुनाह हुए थे वो गुनाह आपके मुआफ़ हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी LIC की जो कंपनी होती है, चाहे वो खुद मुसलमान उसका फाउंडर हो या नॉन मुस्लिम हो, तो उसके अंदर आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर मुसलमान है तो मुसलमान को ऐसी कंपनी की बुनियाद ही नहीं रखनी चाहिए या उसके अंदर जॉब भी उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मामला होता है LIC का, ये सरासर सूद पर मबनी होता है। जब यहाँ पर आप कुछ लिख रहे हों, उसके कोई फाइल बना रहे हों या फॉर्म की फिलिंग कर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों आप, तो वो सब सूद के ज़ुमरे में आता है। इसलिए आपको इन तमाम कामों से बचना है। खैर, अब तक जो आपने काम किया था तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि जब आपने सच्चे पक्के दिल से तौबा कर ली है तो वो आपको माफ़ कर देगा। लेकिन फ्यूचर में आपको ऐसा काम नहीं करना है। और आपके वालिद साहब जो वहाँ पर काम करते हैं या अगर ख़ुद आपकी कंपनी है तो उनको वहाँ से रोकना भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है। गेमिंग, इन्होंने सवाल किया है कि मैं पहले ऑनलाइन अर्निंग करता था, ठीक है, बस जो एड्स होते हैं उन एड्स को देखा करता था गेम खेलकर। फिर मुझे पता चला कि ये कमाई का जो तरीक़ा होता है ये सही नहीं है। मैंने बहुत सारे तरीक़े से थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए हैं अर्निंग ऐप से, और मुझे याद नहीं है कि उसमें कौन सा तरीक़ा सही था कौन सा तरीक़ा गलत था। और मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने उन अर्निंग्स के जो ऐप्स है उनसे पैसे बैंक में विड्रॉल किया है या नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो अर्निंग की है, चाहे वो गेम खेलकर हो या फिर किसी को मैसेज फॉरवर्ड करके हो या फिर किसी को ज्वाइन करवा कर, ये जो आपने अर्निंग की है इसको आप डायरेक्टली हराम तो नहीं कह सकते। हाँ, आपने जो तरीक़ा इख्तियार किया था ये तरीक़ा बिल्कुल गलत था। और वहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। अगर आपने बिल्कुल जेन्युइन जो चीज़ें होती हैं, कंपनी की जो सही बातें होती हैं, यही सही बातें दूसरों तक फॉरवर्ड की है, फिर दोनों को अपने साथ जोड़ा है, तो बिल्कुल सही है। और अगर गलत सलत बातें दूसरों तक पहुँचाई है, बेबुनियाद बातें दूसरों को पहुंचाई है, बेबुनियाद चीज़ें दूसरों को बतलाई है, फ़ायदे बतलाए हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ा है, तो ये बिल्कुल गलत तरीक़ा होता है। लेकिन मोबाइल पर आपने गेम खेलकर जो पैसे कमाए हैं ये डायरेक्टली हराम तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन इस कमाई से आपको बचना भी ज़रूरी होता है। चलिए, आपने अपने पास्ट में अपनी माजी में जो कुछ आपने किया था, जब आपको समझ नहीं थी, आपको नॉलेज नहीं था, क्योंकि वहाँ पर आपने गेम खेल करके अपना जो वक्त होता है, कीमती जो वक्त होता है, इसको बर्बाद कर दिया है। जो ज़िक्र में लगाए जा सकते थे, जो आपके अच्छी चीज़ जो भी काम की है उसके अंदर आप लगा सकते थे, तो आपने वहाँ पर नहीं किया और भूले भटके में आपने वो काम कर दिया है। तो आज तौबा कर लीजिए। और जो अर्निंग आपके पास थी ये ठीक है आपके इस्तेमाल के लिए, इसको डायरेक्टली हराम नहीं कह सकते। हाँ, हराम कब होती है? जब आपने किसी को धोखा दिया हो, अपनी नमाज़ों के औकात को छोड़कर, नमाज का वक्त हो रहा है, अज़ान हो रही है, नमाज हो रही है, आपने नमाज़ों को क़ुरबान कर दिया और तमाम चीज़ों को क़ुरबान कर दिया सिर्फ अर्निंग के लिए, तो यहाँ पर आपकी वो जो कमाई होती है वो हराम होती है। उतनी कमाई का वो जो परसेंट होता है उतना परसेंट आप बिना सवाब की नीयत के सदका कर दें। इसी तरह मान लीजिए जुमा के दिन अज़ान हो चुकी है और जुमा की अज़ान के बाद भी आप अर्निंग के अंदर मसरूफ़ थे,
अपने गेम्स खेल रहे थे और इधर अज़ान हो गई है, जमात का वक्त हो चुका है, आप नमाज के लिए गए ही नहीं है, तो यहाँ पर उस टाइम में, उस पीरियड में जो अर्निंग आपकी थी, जो परसेंट आपका था उस पूरी कमाई के अंदर, उतना परसेंट आप बिना सवाब की नीयत के सदका कर दें। अब आपको पता नहीं है कि कितनी अर्निंग थी, कितनी नहीं थी, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ये जो आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे बैंक अकाउंट के अंदर हो या फिर उस जो आपका जो ऐप है, उस ऐप के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है उसको आप देख लीजिए और देखने के बाद में किसका पूरा उसका कैलकुलेशन कीजिए और उसमें से मान लीजिए आप पूरी अपनी लाइफ को, मान लीजिए 4 साल तक आपने काम किया था, तो 4 साल के अंदर जो रकम बनती है इन टाइमों के अंदर, ये इन गलत तरीक़ों से जो आपने अर्न की है, उतना पैसा या उतना परसेंटेज आप गरीबों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको सदका कर दीजिए। अच्छा, वापस आप कहते हैं कि मैंने जो पैसा कमाया था उन्हें जूने जमा कर लिया है, लेकिन उनमें से थोड़े से पैसे एक बैंक अकाउंट में और वो बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया। अच्छा, जो आपने पैसे विड्रॉ कर लिया बैंक के अंदर, आपने जो आपका ऐप होता है उस ऐप से बैंक में डाल लिया था और फिर बाद में वहाँ से विड्रॉ नहीं हो रहे हैं, वो ब्लॉक हो चुकी है, तो इंतज़ार कीजिए, जब भी वो अनब्लॉक हो, जब आपका पैसा निकले उसके बाद में सदका कर दीजिए। मुझे ये बताइए कि मैं उन जमा की हुई पैसों का क्या करूँ? सदका के पूरे नहीं, मैंने जितनी बातें आपको बतलाई है उन तमाम बातों का आप अच्छी तरह समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है, कितने पैसे आपको सदका करना है, कितने पैसे खुद आप रख सकते हैं, कितने पैसे आपको जो है तो बिना सवाब की नीयत के दूसरों को देना है वगैरह। खैर, अब इसके बाद आप जो अर्निंग, जो आपके ऐप्स थे, ये देखिए, ये कमाई का जो ज़रिया है ये परमानेंटली नहीं है, ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। ये जो आपके जो अर्निंग ऐप्स है, या फिर किसी को शेयर करो 10 रुपये 15 रुपये 200 300 आपको मिल जाते हैं, ये कोई परमानेंट अर्निंग के ज़रिए नहीं होते हैं। इनके अंदर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल वेस्ट ना करें, बिल्कुल बर्बाद ना करें। हाँ, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर जो जानकार लोग होते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, उनकी मदद से, उनके मशवरे से आप किसी अच्छी जगह अपने रकम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रीलांसिंग के जो जॉब्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, नेट के ज़रिए और कंप्यूटर वगैरह के ज़रिए आप कर सकते हैं, ऐप्स के ज़रिए कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को आप अपनाइए, लेकिन जो भी काम आप करें उस काम को शुरू करने से पहले आप किसी आलिम से रुजू कर लें, जो आपके यहाँ पर इमाम साहब होते हैं, जो आपके दोस्तों के अंदर उलमा होते हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए, उनके सलाह और मशवरे से ही आपको कोई भी काम करना है। बिना मशवरे के अगर काम करेंगे तो देखिए इस तरह की परेशानियां आपके सामने खड़ी हो जाती हैं कि मैंने मेहनत से 3-4 साल के अंदर इतने पैसे कमाए हैं, अब एक भी रुपया मुझको नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा ऐसी मेहनत और कोशिश का। तो ख्याल कीजिए, कुछ भी काम आप कर रहे हो सबसे पहले आप अपने करीबी उलमा से ज़रूर पूछ लें। एक साहब और है, उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन कहते ये है कि क्या हम अपने सगे भाई को ज़कात दे? बिल्कुल दे सकते हैं। आपका जो सगा भाई है या आपकी सगी बहन है, इनको आप ज़कात की रकम दे सकते हैं। शर्त ये है कि वो लोग खुद ज़कात के मुस्तहिक हों, ठीक है, ज़कात के मुस्तहिक हो तो उनको दीजिए। यहाँ पर आपको 2 सवाब मिलेंगे। पहला सवाब तो ये कि आपने ज़कात अदा कर दी है, ज़कात की अदायगी का सवाब, और दूसरा सिला रहमी का। सिला रहमी यानी इनके साथ अपने हुस्न सलूक किया है, अच्छा बर्ताव किया है, इनकी हेल्प की है और इनको फाइनेंशियल एतबार से आपने फ़ायदा पहुँचाया है, तो 2 सवाब आपको मिल जाते हैं। फिर आपने नीचे जो बातें लिखी है कि ये अपने घर में रहते, ठीक है, घर में रहते हैं, लेकिन आपने उनकी मिल्कियत में दे दिया है, तो मिल्कियत में देने के बाद में वो जिस काम में वो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे खाने पीने में इस्तेमाल करें, फिर अपने घर की ज़रूरियात में इस्तेमाल करें, वो उनकी अपनी उनके अपना इख्तियार है। वापस से आपने कहा कि मेरे घर के पास में ख़ातून है जिनके शौहर का इंतकाल हो गया है और उनकी 2 बेटियां हैं, तो वो हॉस्पिटल में मरीज़ की खिदमत करती हैं। अच्छा, तो आप उनको ज़कात देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी याद रखिए, अगर वो ख़ुद साहिब निसाब है, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना माल है कि जिसकी वजह से 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, इतनी रकम है या फिर इतनी चांदी उनके पास मौजूद है, तो फिर ख़ुद वो साहिब निसाब हो जाते हैं, ख़ुद उनके पास ज़कात वाजिब होती है। तो आप देख लीजिए, अगर उनके पास इतना माल नहीं है, इतनी चांदी नहीं है या फिर इतनी रकम नहीं है, तो फिर आप उनको बिल्कुल ज़कात की रकम दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 सवाब मिलेंगे। एक तो आपकी ज़कात जो फ़र्ज़ आपके ऊपर थी, ये ज़िम्मेदारी अदा होती है, और दूसरे आपका जो पड़ोसी है उसकी जो हेल्प है, उसकी जो इमदाद है, उसका जो ताउन है, उसका जो आपके ऊपर हक़ होता है, इस हक़ को अदा करने का
का भी सवाब मिलता है। आगे भी सलाम पेश किया है हमारे तैयब भाई ने, सलाम पेश करते हैं वालेकुम सलाम। इनके 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि जिसकी शर्मगाह का ख़तना नहीं हुआ है तो उसका गुस्ल और नमाज सही हो ख़तना ना होने की वजह से उसका इस्तिंजा भी सही हो जाता है, उसका गुस्ल और वज़ू भी सही हो जाती है और उसकी नमाज भी सही हो जाएगी। लेकिन ख़तना न करने का जो गुनाह होता है वह अपनी जगह बरकरार रहता है, क्योंकि ख़तना ये शायर इस्लाम में से है और शायर इस्लाम मतलब ये कि इस्लाम की बड़ी निशानियों में से है, इसलिए इस निशानी को मुकम्मल करवाना ज़रूरी है। अगर वो फ़र्द बड़ा हो चुका है और आप कहते हैं कि कैसे पॉसिबल नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक छोटी सी मामूली सर्जरी होती है, इसके ज़रिए आप बिल्कुल ख़तना करवा सकते हैं। तो जब तक नहीं किया है तब भी उनकी नमाज़ें वग़ैरह सही दुरुस्त हो जाती हैं, लेकिन इस सुन्नत को मुकम्मल न करने की वजह से जो इनके सवाब में जो कमी हो सकती है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। दूसरा सवाल आपका यह है कि इस्तिंजा करते वक्त शर्मगाह के होल के अंदर भी पानी डालना ज़रूरी है या फिर बाहर वाले हिस्से पर जो नाली है, वो जो सुराख है, उसके अंदर बाकायदा पानी डालकर धोने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने बाहर वाले हिस्से को, जहाँ से वो नजासत खारिज होती है, जहाँ से पेशाब के क़तरात निकलते हैं, उस बाहर वाली जगह का धोना फ़र्ज़ होता है। जब आपने वो धो लिया है तो आपका वज़ू, आपके जो इस्तिंजा है वो सही हो गया है। उसके बाद में जो आपने गुस्ल किया है या वज़ू किया है, ये सब चीज़ें आपकी सही है, नमाज़ें भी दुरुस्त हैं। अज़ीम मुईन ने भी सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी ने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा हो और उसको गाली दी, लेकिन उसका नाम पुकार कर नहीं है, बस उसको ये कह दिया कि कुत्ते के बच्चे ये अच्छी बात नहीं होती है। देखिए, किसी को भी गाली देना, कुत्ती के बच्चे कहना, इंसान के बच्चे तो इंसान के बच्चे कह सकते हैं। गुस्सा अगर आपके अंदर है तो इंसान के बच्चे कह दीजिए, वो कुत्ते के बच्चे तो नहीं है। चाहे आप इस्तिआरे के तौर पर कहें या गुस्से के अंदर कहें या गाली गलौज की नीयत से कहें या डांट डपट की नीयत से कहें, तो जो अल्फाज आपने अदा किए हैं, ये अल्फाज का अदा करना ही सही नहीं है। चाहे आप उसका नाम लें, मोहम्मद हो, अहमद हो, जावेद हो, शाहिद हो, करीम हो, आयशा हो, ये जो नाम होते हैं, इन नामों के साथ आपने इन अल्फाज को कहा हो तब भी सही नहीं है। बग़ैर नामों को मिलाकर कहा हो तब भी सही नहीं है। लेकिन आपने जो कहा है कि इसकी वजह से कुफ्र का गुनाह होगा, यानी तो कुफ्र का गुनाह बहरहाल नहीं होता है, ये अच्छी बात नहीं है। गाली देना ये शरीयत और दीन का मिजाज नहीं है। दीन में गंदी बात और बुरी बात कहने से मना किया गया है, इसलिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अगर कह दिया है, गलती हो गई है, तो फिर अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। अगला एक सवाल पेश किया गया है। सबसे पहले वो सलाम पेश करते हैं, वालेकुम सलाम। सवाल करने वाले हैं शरीफ खान। इन्होंने कहा है कि डे ट्रेडिंग क्यों हराम है, जबकि हम ऐसी कंडीशन में शेयर ले लेते हैं और हमारे अकाउंट में आने के बाद पैसे कट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हराम क्यों है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। प्लीज़ तसल्ली से जवाब दे। भाई देखिए शरीफ भाई, आपने जो डे ट्रेडिंग के बारे में कहा है, तो जाहिर सी बात है आप इंट्राडे के बारे में कह रहे हैं कि आज ही आपने कोई शेयर ख़रीद लिया और उसके बाद सेम डे ही आप उसको सेल कर रहे हैं। तो शरीयत ने इसको नाजायज़ और हराम करार दिया है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि शेयर ट्रेडिंग क्या होती है और शेयर मार्केट क्या होता है और ये हमारे लिए हलाल क्यों है। तो ये सिर्फ ऐसा नेकेड आपके लिए हलाल नहीं है। जो शेयर ट्रेडिंग का जो मामला होता है, पूरा बाज़ार है, ये नेकेड आपके लिए हलाल नहीं है, कुछ कंडीशन के साथ आपके लिए हलाल है। उलमा ने उसके अंदर 5 चीज़ें बतलाई हैं। उन तमाम 5 चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि आप उसको डे ट्रेडिंग के अंदर काम नहीं कर सकते, मतलब इंट्राडे आप नहीं कर सकते हैं, MIS के ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें। उसकी बहुत सारी वजूहात है। उन तमाम वजह में से सबसे एक वजह आपको फाइनेंशियल एतबार से बतला देता हूँ। अगर आप ये काम कर रहे हैं या फिर आप न्यू एंट्री कर रहे हैं शेयर ट्रेडिंग में, तो ऐसी सूरत के अंदर आप उन लोगों से पूछ लीजिए जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जिनको तजर्बा है। आप उनको पूछोगे कि भाई मैं डे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं इंट्राडे करना चाहता हूँ, तो वो आपके सर के ऊपर हाथ रखेंगे और कहेंगे बेटा आप जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है इससे बहुत दूर रहिए,
क्यों? वो लोग कहेंगे जो तजर्बाकार है, चाहे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, उन लोग उनसे आप पूछ लीजिए, वो सबसे पहले आपको मना करेंगे कि आपको डे ट्रेडिंग नहीं करना है। क्यों? इसलिए कि इसमें रिस्क बहुत है। आपकी जो कैपिटल होती है, आपकी जो मूड़ी और आपकी जो पूंजी होती है, आपकी जो रकम होती है, उसके साथ बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। और शरीयत ने कहा है कि आप अपने माल के साथ रिस्क नहीं ले सकते, आप अपने माल के मुहाफिज हैं। आपको कल पूछा जाएगा आपने माल कहाँ से कमाया और कहाँ ख़त्म किया, और आप कहोगे अल्लाह के सामने, अल्लाह मैंने डे ट्रेडिंग किया और अपने जो मेरे पास जो माल था 5 लाख 10 लाख रुपया ये डे ट्रेडिंग के अंदर उड़ा दिया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो आप अपने माल के मुहाफ़िज़ है, माल की हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। जबकि अगर आप डे ट्रेडिंग के बारे में तहकीक करोगे या पता चलेगा या ख़ुद आप रिसर्च का जो करोगे, स्टडी करोगे, तो यहाँ पर आपकी उस ट्रेडिंग के ऊपर आपका अपना ज़ाती कोई इख्तियार नहीं होता है। आप माल तो बहरहाल ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसके आप मालिक नहीं होते हैं। शाम तक आपको उस पोजीशन को कट ही करना होता है, चाहे आपको फ़ायदा हो रहा हो चाहे नुकसान। अब आप कहोगे नहीं फ़ायदा भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये मुमकिन है कि आपका फ़ायदा हो जाए, लेकिन अगर ना हो तो आपको डिलीवरी पोजीशन में उसको लेना पड़ेगा, और डिलीवरी पोजीशन में आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आपने डे ट्रेडिंग की है। और डे ट्रेडिंग क्यों की? आपके पास कैपिटल नहीं है, आपको 2 लाख का माल सिर्फ 50,000 रुपये में चाहिए था, इसीलिए तो आपने इंट्राडे किया है। ये सब चीज़ें होती है। देखिए, जो आपने जो बहरहाल पूछा है उसके बहुत सारे मसले हैं। बहरहाल आप नहीं कर सकते हैं, आपकी बात, आपके जहन में वो बात बैठती हो तब भी और नहीं बैठती हो तब भी। अगर आपने किया है तो दुनियावी एतबार से नुकसान तो आपने देख लिया, और उखरवी एतबार से ये कि फ़ुक़हा किराम ने जो बहुत सारी चीज़ें बतलाई है शेयर ट्रेडिंग के हलाल और जायज़ होने के लिए, तो वहाँ पर एक शर्त ये भी है कि आप डे ट्रेडिंग ना करें, चाहे वो शॉर्ट पोजीशन बनाना हो या फिर लॉन्ग पोजीशन करनी हो, दोनों भी आप डे ट्रेडिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, भले आप डिलीवरी का ऑर्डर लगाइए, डिलीवरी का ऑर्डर लगाने के बाद होता ये है कि आप जितने का माल होता है, मान लीजिए 2 लाख का माल होता है, तो 2 लाख रुपया पे करके उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद अगर आप फ़ायदे में होते हैं तो कुछ उलमा ने कहा है कि ठीक है, डिलीवरी में लेने के बाद अगर आपको फ़ायदा हो गया तो आप बेच भी सकते हैं, और अगर नुकसान होता है तो आपको रखने का चांस है। आज कल परसों 2 4 8 दिन के अंदर भी आप उसको सेल करेंगे, तो यहाँ पर आपके माल की एक हिफाजत की गारंटी आपको मिल जाती है। तो MIS के ऑर्डर लगाने के अंदर वो आपको अपने माल की हिफाजत की गारंटी नहीं मिलती है नुकसान होने की सूरत में। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें, और भी जो इसके एक्सपर्ट लोग होते हैं उन लोगों से भी आप अच्छी तरह सुन लें कि इसके रिस्क क्या होते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। खैर, आगे एक बैड बॉय ने सवाल किया है। आप बैड बॉय नहीं है भाई, आप तो अच्छे बॉय हैं। बैड बॉय हमको नहीं होना चाहिए। आपने जो अपनी आईडी बनाई है बैड बॉय के नाम से, ये गलत है, आपको इसको चेंज कर देना चाहिए। देखिए, अगर आप खुद आपको कहेंगे मैं बुरा हूँ, तो आप अपने नाम को बुरा कहते हैं, तो हो सकता है आप अंदर से भी बुरे हो जाए। अपने नाम को अच्छा बनाइए, आप आपकी आईडी को अच्छी बनाइए, इंशाल्लाह अच्छाइयाँ आपके अंदर भी आ जाएंगी, और आपके हाथ पैर और आपके कलम से और आपकी निगाहों से भी अच्छी चीज़ें जारी होगी। खैर, आपने सवाल किया है, पहली फुर्सत में आप अपनी जो आईडी है इसको चेंज करके अच्छे खूबसूरत नाम लगा दीजिए। सलाम पेश करते हैं आपने। वालेकुम सलाम। मुझे एक बात पूछनी है कि जब कोई चीज़ हमारे बस में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो अल्लाह ने हमें उस चीज़ का मुकल्लफ क्यों बनाया? अच्छा, आप तो बड़े टेंशन में है। कहते हैं कि मैं गैस यानी रीह की बीमारी की बात कर रहा हूँ, जब हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, इससे वज़ू क्यों टूट जाता है? मुझे 4 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए 5 से 6 बार वज़ू करना पड़ता है। कभी कभी तो लगने लगता है कि नमाज पढ़ना ही छोड़ दूं। आप कहोगे कि इलाज करवा दीजिए, 2 साल से मैं इलाज कर रहा हूँ। अच्छा, वो इलाज भी आप सब कर रहे हैं, आयुर्वेदिक कर रहे हैं, होम्योपैथिक कर रहे हैं, और इसी तरह जो हमारी अंग्रेज़ी मेडिसिन होती है इसको भी आप ले रहे हैं, लेकिन आपको आराम नहीं हो रहा है। ऐसे परेशानी के अंदर मैं क्या करूँ? वक्त पर मेरी नमाज भी नहीं होती है। आप ही बताएं क्या सिंपल सा तरीका है भाई, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इतने ज़्यादा मरीज़ हैं, जब आपके रेह पर और आपकी हवा पर कंट्रोल नहीं है, तो शरीयत ने यहाँ पर आपको छूट दी है। आप मजबूर महज नहीं हैं, और आप इस तरह की शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हमको क्यों मुकल्लफ बनाया गया। मुकल्लफ अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, तो उसके बाद में छूट भी तो दी है। इसके बारे में आप सोचिए। छूट ये है कि अगर आप रेह के खुरूज के मरीज़ हैं,
इलाज करवा करवा कर आप थक गए हैं, 1 सेकंड के लिए आपकी रे खारिज नहीं होती है, तो उसी वक्त के अंदर आप वज़ू कीजिए और उस पूरे वक्त में चाहे जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ लीजिए, जितनी चाहे कुरान करीम की तिलावत कीजिए, जितने अस्कार चाहे वो सब कीजिए, भले ही उस दरमियान आपकी 100 मरतबा रे खारिज हो जाए। समझें? मान लीजिए ज़ोहर की नमाज़ आपको पढ़नी है। ज़ोहर का वक्त शुरू कब होता है? जबकि ज़वाल, सूरज जब ढल जाता है उसके बाद पे ज़ोहर का वक्त होता है। हमारे यहाँ पर आमतौर पर 12:30 बजे वक्त होता है और रहता कब तक है? 4:30 बजे तक, 4 सवा 4 बजे तक। ये पूरी आपकी एक नमाज का वक्त हो गया है। तो 12:30 से लेकर 12:30, 1:30, 2:30 और 3:30 और 4:30, 5 घंटे, 4:30 से 5 घंटे का वक्त है। आप 12:30 बजे वज़ू कीजिए और इस वज़ू से आप 3:30, 4:30 और सवा 4 बजे तक आप अपने यहाँ का जो वक्त है वो कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इस वक्त में चाहे जितनी नमाज़ें आपको पढ़नी है, चाहे जितने अस्कार करने हैं, सब कीजिए। छूट है आपके लिए, हमको छूट नहीं है, लेकिन आपको तो अल्लाह ताला ने छूट दी है। अब इस दौरान इस 3:30 और 4 घंटे के दरमियान अगर 100 मरतबा, 1000 मरतबा भी रे की खुरूज हो जाती है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप मजबूर हैं, आप माज़ूर हैं और माज़ूर को अल्लाह ताला ने छूट दी है। और आप तो कहते हैं कि हमको छूट नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। पहले आपको तहक़ीक़ करनी चाहिए। तो खैर आपके लिए छूट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने इलाज करवाया है, इलाज नहीं हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, इलाज तो हो जाना चाहिए। खैर हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और शिफा वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए। ये जो ख़तरनाक बीमारी आपको लग चुकी है, अल्लाह ताला इससे आपकी मुकम्मल तौर पर हिफाजत फरमाए। चलिए बस करते हैं इतने सवालात, और भी जो काफ़ी सवालात होंगे तो इंशाअल्लाह उनके बारे में हम अगली नशिस्त में बात करेंगे। शायद मेरे ख़्याल से सवालात ख़त्म हो चुके हैं। दीगर जो हमारे आइडियाज़ हमको नज़र आती है वहाँ पर भी जवाबात दिए गए हैं। मुझे व्हाट्सएप वाले तमाम जवाबात दिए जा चुके हैं, इसी तरह टेलीग्राम के भी तमाम जवाबात दिए जा चुके हैं, और उसके साथ में मेल पर 2-3 सवालात थे। तो इंशाल्लाह ये मेल वालों को हम उनके लिखकर ही जवाबात दे देंगे। ठीक है, कोई मसला ना, आप इंतज़ार कीजिए। और उसके बाद में कुछ इंस्टा आईडी पर भी सवालात दिख रहे हैं। ठीक है, इनको भी हम इंशाल्लाह उनके जवाब, हमारे यूट्यूब के ऊपर जितने कमेंट थे तकरीबन ये ख़त्म हो चुके हैं, तमाम जवाबात दिए जा चुके हैं। अब इसके बाद जो आएंगे सवाल तो इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे, अगर आज आपका सवाल आ रहा है, अगर आज आपका कमेंट आ रहा है तो आज ही जवाब देने की इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन चूँकि कभी गड़बड़ हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो फिर पेंडिंग में होने की वजह से बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। तो खैर आप भी दुआ, आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सहूलियत, आफ़ियत और आसानियों का मामला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।